हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। आज मैन टू मैन कन्वर्सेशन होगा। नो शिट्स, नो फिल्टर, नथिंग। आज मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपको तुरंत रिजल्ट्स के पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए। जो ऐसे उठता है वो ऐसे गिरता भी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको एजुकेट होना है तो लगभग 12 से 13 साल लगता है एक प्रॉपर एजुकेशन के लिए, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक प्रॉपर लिटरेसी के लिए। बट आपको फिजिक तुरंत चाहिए। क्यों चाहिए ये फिजिक तुरंत? क्यों आपको 2-3 महीने में रिजल्ट चाहिए? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। कम से कम अपने शरीर को 1 से 1.5 साल दो, उसे जानो, धीरे धीरे वर्कआउट करते रहो, ज्यादा इंटेंस नहीं जाना है। आप एक नॉर्मल आदमी हो, यू आर नॉट अ प्रो एथलीट। आपको कहीं देश के लिए नहीं खेलना है, कहीं कुछ और नहीं करना है। आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना है। वो लाइफस्टाइल जीने के लिए दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। अच्छी डाइट लो, भले ही मेरी फिजिक उतनी अच्छी नहीं रहेगी, बट जो स्ट्रेंथ रहेगा मुझ में, जो एंड्योरेंस रहेगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, वो मैक्सिमम सिटीजन से ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ज्यादा सस्टेन कर सकता हूँ, मैं ज्यादा वेयर कर सकता हूँ। जो जिम जाते हैं उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि साइज बढ़ने चलते नर्व्स जो होते हैं वो छोटा हो जाता है। इट्स अ गुड थिंग, मैं सब चीज समझता हूँ, बट आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 से 2 महीने में आपका बॉडी बन जाएगा? हाउ हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस शिट? मत पड़ो इस चक्कर में। जिस तरह से आपको एजुकेट होने के लिए 5 से 10 साल लगता है, 5 से 10 साल तो मैं कम बोल रहा हूँ, 12 से 13 साल जो लगता है, वैसे ही फिटनेस भी है। फिटनेस के लिए कम से कम आपको मिनिमम 2 साल अपने शरीर को जानने में देना है। धीरे धीरे वर्कआउट करना है, वीक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे आपका एक अच्छा फिजिक डेवलप होगा। आप वो चीज अचीव कर पाओगे जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। एक नॉर्मल आदमी कतई वो चीज अचीव नहीं कर सकता। आप 2 साल में खुद को जानोगे, अपने पोटेंशियल को चेकआउट करोगे कि आप किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हो। ये सब चोचले में मत पड़ो कि आपको एब्स चाहिए, आपको तुरंत बॉडी चाहिए, ये सब में मत पड़ो। ये एक जर्नी की तरह, इसे जर्नी की तरह एंजॉय करो। जब आप 2 साल बाद खुद को देखोगे तो देखोगे कि आप इस लेवल पे पहुंच गए हो, वहां कोई नहीं आ सकता आपके अगल बगल। इट्स नॉट अ मोटिवेशन, इट्स अ रियलिटी जो मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। मुझे 5 से 6 साल हो चुका है। जब मैं आई वॉज इन क्लास 7 में, जब मैं 8 में था, ऑलमोस्ट 4 साल मेरे को हो चुका है। तब मैंने वर्कआउट करना चालू किया था। मेरे साथ एक पतला दुबला सा दोस्त जाता था, मैं रनिंग करता था। उस टाइम मेरा एंड्योरेंस बढ़ाता था मैं, ठीक है, स्टैमिना बढ़ाता था। स्टैमिना मुझ में तुम लोग से ज्यादा है। आई कैन रन फॉर 10 किलोमीटर्स इजिली नाउ। गाइस, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहोगे, 2 साल में देखोगे आपकी एक अच्छी फिजिक बन जाएगी। मेरी दीदी भी अभी नया नया जिम ज्वाइन किया है, उसने ऑलमोस्ट 4 महीना हुआ है। वो बोलती कि उतना रिजल्ट नहीं आया। कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि तुम 4 महीना में एक अच्छा रिजल्ट ले आओगी? नॉट पॉसिबल। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, जो जो 3-4 महीने में ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, वो लोग पहले से करते आ रहे हैं। बस वो लोग को एक शेप चाहिए, वो लोग को एक साइज चाहिए, वो लोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। और अगर आप तुरंत इतना जल्दी वेट लॉस भी करते हो ना, तो आप देखोगे कि आपका पूरा एनर्जी डाउन हो गया है। आप वो एनर्जेटिक फील नहीं कर पाओगे। जो मैक्सिमम जिम जाते हैं वो घर आके सोते ही होंगे। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि जब मैं ये करता था मैं भी आके सोता था। बट आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग नाउ। मैं सब चीज देख सकता हूँ। आपको ये लाइफ टिप है कि जिस तरह आप एजुकेशन को 12-13 साल लेके चलते हो, उसी तरह आप फिटनेस को 2-3 साल दो उस पे, और कंसिस्टेंट रहो। अगर आप ये 2-3 साल शरीर को अच्छे से दोगे, तो अगर आप फिर थोड़ा थोड़ा वर्कआउट भी करोगे, तो 70-80 साल तक आप वैसे ही रहोगे जैसे आप फिट हो। ठीक है, आप देख लो, जो भी एक्टर्स होते हैं, हमारे लोकल जो वुमेन्स होती है, वो लोग डल हो जाती है 40-50s में। मेरी मम्मी भी हो गई है, नॉट अ डल, बट थोड़ी वीक हो चुकी है, क्योंकि वो ये सब छोड़ चुकी है। शी वॉज अ प्लेयर, शी वॉज अ गुड प्लेयर, बट अब वो छोड़ चुकी है तो वो डल हो चुकी है। ठीक है, डल नॉट अ सेंस, डल इज नॉट अ वर्ड, परफेक्ट वर्ड। वो वीक हो चुकी है। बट आप ये चीज को अगर रेगुलर रखोगे, 60-70 साल तक आप इजिली फॉलो कर सकते हो। डोंट बी अ शिट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल बनाओ।
इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल। आपको सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए फिजिक नहीं बनाना है, आपको अपने लाइफ को बेटर करने के लिए फिजिक बनाना है। कम से कम 2 से 3 साल शरीर को जानो, उसके बाद उसमें जम के मेहनत करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत मत करो, एकदम करो, क्योंकि मैं भी करता हूँ, एकदम करो, ठीक है, बट एक लिमिट में करो। आपको तुरंत फिजिक के पीछे मत जाओ, तुरंत रिजल्ट के पीछे मत जाओ। एक रिजल्ट मिलेगा आपको ऐसा कि आप जो चाहोगे वो अचीव कर लोगे अपने फिजिक में। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अगर 5 kg 1 महीने में घटाना है, तुरंत घटा दोगे। 2 kg आपको 5 महीने में बढ़ाना है, आप तुरंत बढ़ा दोगे। 2 छोड़ो, 10 बढ़ाना है, 10 घटाना, आप ये चीज चुटकियों में कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने शरीर को जाना है कि मुझे कहाँ क्या कितना करना है कि मैं इजिली ये कर पाऊँ। आप ये सब चोचले में मत पड़ो, नॉर्मल रहो, नॉर्मल सिटीजन की तरह जियो, और इस चीज को जल्दी जल्दी मत ढूंढो। इसको स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको वही कछुआ बनना है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जीतता है, नॉट अ खरगोश कि एक बार आगे बढ़ के वहीं रुक जाता है। ये बन के मूर्खता है। आपको एक अच्छा सिटीजन बनना है। That's all for this video. Thank you, love you guys. मुझे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट कोई नहीं देगा, मैं आपको जरूर दूंगा। जो देते भी है वो लोग खुद ये चीज नहीं करते हैं, बट मैं ये चीज खुद भी करता हूँ और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो बहुत अच्छे हैं, बहुत जीत सलाल, ये सब लोग बताएंगे, गैरी लू, ये सब बताएंगे। ये लोग भी उतना कंटेंट इस पे नहीं डाले, बट मैं डाल रहा हूँ। क्विक रिजल्ट्स पे मत जाओ, धीरे धीरे शरीर पे टाइम दो। यू आर गोइंग टू हैव समथिंग गुड, समथिंग ग्रेट। डोंट बी अ शिट, दिमाग से काम लो। एंड लव यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, लव यू ऑल।